नमस्कार। पश्चिम जमशेदपुर विधानसभा सीट हारने के बाद पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उनकी हार की मुख्य वजह एक वीडियो रही और इस वीडियो ने कुछ ऐसा नैरेटिव सेट किया कि उनके पक्ष में जो मतदान होना था उनके पक्ष में मतदान नहीं हो पाया और वो हार गए। कहीं ना कहीं अपनी पूरी हार की जिम्मेदारी पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने एक वीडियो के ऊपर थोप दी। उस वीडियो में उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा नैरेटिव सेट किया गया जिसको लेकर के उन्हें ये बताया गया कि वो हिंदू विरोधी हैं और इसका जो है दुष्प्रभाव ये देखने को मिला कि उन्हें अल्पसंख्यक समुदाय का वोट तो बढ़िया तरीके से मिला, यानी कि समर्थन मिला उस क्षेत्र में, लेकिन जहां हिंदू समुदाय के हिंदू बहुल का क्षेत्र है वहां पे मतदान का प्रतिशत उनके पक्ष में नहीं रहा। और ये कहीं ना कहीं उस वीडियो की वजह से रहा जिस वीडियो का दुष्प्रचार किया गया। तो क्या क्या कहा स्वास्थ्य मंत्री ने और अपने हार के क्या क्या कारण बताएं, आइए सुनते हैं। ये भी बताया कि हम लोग जो है ज़्यादा जो है अपने विरोधियों के दुष्प्रचार को हम लोगों ने गंभीरता पूर्वक नहीं लिया और इसका भी एक कारण था कि एक धार्मिक उन्माद पैदा करके, एक सोची समझी साजिश करके एक नैरेटिव, झूठा नैरेटिव बनाने का प्रयास हुआ और कर्म के ऊपर तथा कथित रूप से धार्मिक छलावा पैदा करके झूठ फरेब का सहारा लेकर आधी अधूरी बात कहकर हमारे एक वीडियो को प्रचारित और प्रसारित किया गया युद्ध स्तर पर। लेकिन उस समय हमने ये सोचा कि ये चुनाव में इस तरह की बातें होती रहती हैं और इसको बड़े हल्के से लिया, लेकिन चूंकि ये बड़ी गंभीर साजिश थी और बहुत गहरी साजिश थी, चूंकि मैंने जो बातें कही थी आज भी मैं आपके बीच में उसको दिखाना चाहता हूं कि मैंने क्या बात कही थी। मैंने कहा था कि यह देश अनेकता में एकता का देश है। यह देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का देश है और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के भी सीने में उन्हीं कट्टरपंथियों ने गोली दाग दी जो प्रार्थना सभा में जाते थे तो कहते थे, रघुपति राघव राजा राम, पति तपावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। और अंतिम प्राण पखेरु उड़े तो उन्होंने तीन ही शब्द कहे थे, हे राम हे राम हे राम, कह के प्राण को त्यागा था। हमने उस वीडियो में ये भी कहा कि हम जब दीपावली का पर्व मनाते हैं तो हमारे मुस्लिम भाई आते हैं, हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ हमको बधाइयाँ देते हैं, हम उनको मिठाइयाँ खिलाते हैं और एक दूसरे के साथ हम अपना उत्सव मनाते हैं। हमने ये भी कहा था कि जब ईद होती है तो हिंदू भाई जाते हैं और जाकर मुस्लिम भाई के यहाँ जाते हैं, बधाई देते हैं, ईद की मिठाइयाँ, ईद की जो है मिठाइयाँ और जो है सेवइयाँ खाते हैं। तो हमने ये कहा था कि ये देश अनेकता में एकता का देश है, लेकिन उसका जो 1.25 मिनट का क्लिप है उस क्लिप को तोड़कर आज भी जो है आदरणीय राय जी ने कहा कि 30-35 सेकंड का एक उन्होंने अपना भाषण दिया जिससे हमको 40% तक लाभ हो गया। ये उन्होंने एक साजिश रचा था और छल पूर्वक जो है लोगों को दुष्प्रचार करके छल पूर्वक जो है चुनाव जीतने का ये काम किया है। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में 56 विधायकों का इतना बड़ा शांति का लकीर और इतनी बड़ी सरकार की बहुमत है
कि ये अशांति पैदा करने वाले लोग जो हैं इनको मुक्की खानी पड़ेगी और इनको जो है हम लोग हर जगह पर इनको जो है हर इनके जोर जुल्म का पुरजोर विरोध करेंगे। दूसरा, मुझे इस बात का डर है कि जो मैं योजनाओं को लाया हूं जनहित में, चाहे वो फ्लाईओवर हो, चाहे वो हमारा जो है स्वर्ण रेखा कॉरिडोर बनाने का मामला हो, चाहे वो एमजीएम हॉस्पिटल का मामला हो, चाहे जो जितने भी विकास कार्य, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे साथ इनकी नफरत या मेरे साथ इनकी दुश्मनी आम जनता के लिए परेशानी का सबब ना बन जाए। इसलिए मैं इनसे निवेदन भी करूंगा और इनको आगाह भी करूंगा कि जो जनहित के मामले हैं वो ना रुकने चाहिए और ना वो धीमे होने चाहिए, और ये जो भी काम करेंगे वो हर काम की निगरानी हम और हमारे कार्यकर्ता करेंगे ताकि वो काम उत्कृष्ट काम हो और वो काम में भ्रष्टाचार नहीं हो। चूंकि ये भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाकर खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है और इन पर जो है अरगोड़ा थाना में मामला भी है, जो आप सारे लोग जो हैं इनका नामांकन निकाल के देखिए, इनके 4 मुकदमे भी हैं, लेकिन ये तथाकथित ईमानदार हैं। हमारे ऊपर तो एक भी मुकदमा नहीं है, हमने तो नामांकन में एक भी मुकदमा का जिक्र नहीं किया, लेकिन इन्होंने 4 मुकदमे का जिक्र किया है। और उसमें आप देख लीजिए, लिप्त लेखन का भी मामला है, उसमें जो है भ्रष्टाचार का भी मामला है। तो निश्चित तौर पर जो कानून का काम है वो कानून करेगा और हम लोग मजबूती से कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, कहीं इसमें कोई इफ बट नहीं है। और ना जी, ये जो आप अभी वीडियो दिखा रहे थे और कह रहे थे कि नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई है जिसका दुष्प्रभाव आपको झेलना पड़ा, तो ये कोई नई बात नहीं है। तमाम नेताओं के सोशल मीडिया पे अपने चैनल्स हैं, अपना उनका पेज है और इस तरह के बहुत वीडियो क्लिप्स चलते रहते हैं। तो आप क्या मानते हैं, सिर्फ इस हार के लिए यही जिम्मेदार था या कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर कमी रह गई, उसका भी दुष्प्रभाव दिखा? नहीं, देखिए, ये तो निश्चित है कि आज भी उन्होंने कहीं मुझे वीडियो अभी भी मेरे पास मौजूद है, उन्होंने खुद इस बात को स्वीकारा है कि वो वीडियो से हमको 40% हमको फायदा मिला है। तो वो वीडियो को एक साजिश के तहत चलाया गया, घर घर तक पहुंचाया गया, आधी अधूरी बात, आधी अधूरी जानकारी के साथ घर घर तक पहुंचाया गया। देखिए, लेकिन निश्चित तौर पर जब भी कोई चुनाव होता है, चुनाव केवल जो है आपकी बात से हम असहमत नहीं हो सकते हैं। चुनाव में हो सकता है कि कुछ जो जनता के बीच में हमको जो संवाद देना था, हमने आपको कहा कि हमारी योजनाओं को बेहतर तरीके से जनता के बीच में नहीं ला पाए, अपनी बातों को नहीं जनता तक पहुंचा पाए, ये भी कारण होंगे, इसलिए वो भी कारण होंगे। लेकिन वो कारण जो है, वो कारण तो एक कारण है, लेकिन छल पूर्वक दुष्प्रचार करके, गलत तरीके से नैरेटिव सेट करके, जनता को दिग्भ्रमित करके यदि ये चुनाव जीता गया है तो इस पर मेरा बोलने का पूरा अधिकार है और जनता को मेरे संवाद तक, मेरा संवाद जनता तक जाना चाहिए था कि क्या सच्चाई थी। ये सच्चाई जनता तक पहुंचनी चाहिए।